अस्सलामुअलैकुम जी। 9 क्लास में उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लेटर नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हमने लेटर नंबर 4 को डिस्कस करना है। पहले लेक्चर में जो मैंने लेटर के बारे में दिया था, जब पैटर्न को डिस्कस किया तो एक चीज़ आपको मैंने बताई थी। वो चीज़ ये थी कि तमाम लेटर्स में आपने एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आप एक ही पैटर्न को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं तो जितने भी लेटर्स होंगे आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। जी हाँ, चेंजिंग किस में करनी है? चेंजिंग जस्ट आपने बॉडी में करनी है, जो कि आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लिखनी होगी। और यहाँ पर मैंने लिखा डियर मदर, ये माँ के बारे में ख़त है, माँ को लिखना है तो डियर मदर आ जाएगा, या जिसको आपने लेटर लिखना है उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, दोस्त है तो फ्रेंड कह सकते हैं, भाई है तो ब्रदर कह सकते हैं, जो भी हो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो जो बॉडी होगी आपने चेंज करनी होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो जो पैटर्न होगा आपने उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर नंबर 4 है जिसका नाम है राइट अ लेटर टू योर मदर। अपनी माँ को ख़त लिखना है अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। और किसके बारे में? जो अभी आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट के बारे में माँ को अपनी फॉर्म करना है कि आपका टेस्ट कैसा हुआ है। ठीक है, तो देखें बॉडी में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC में 5th। ठीक है ना, देखिए इसमें मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की है। और फैक्शनेटली XYZ नेम की जगह XYZ लिख दिया। पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पर देखें डियर मदर, ये थोड़ी सी तब्दीली की है कि किसको ख़त लिख रहा हूँ, माँ को, तो मैंने यहाँ पर मदर कह दिया। चलें पढ़ते हैं। क्या था? आई एम सॉरी I did not write to you earlier as I was busy preparing for my test in physics। मुझे माफ़ करना कि I did not write to you, मैंने आपको नहीं लिखा the earlier पहले, as I was busy क्योंकि मैं मसरूफ़ था preparing तैयारी करने में for my test in physics। जो फिज़िक्स का टेस्ट है उसको तैयार करने में मैं क्या था, मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं आपको ख़त नहीं लिख सका, मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को टेंसेस आते हैं तो ये लेटर्स बॉडी याद करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने कहा आई डिड नॉट राइट, तो देखिए डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। ठीक है ना, तो टेंसेस में ये आपको चीज़ें मैं कवर करवा चुका हूँ। तो जिन बच्चों को टेंसेस भी आते हैं तो ये बॉडी उनके लिए लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपके जहन में आपने उर्दू है और उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपको पता है कि मैंने उर्दू में क्या लिखना है, तो आप उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं ईजीली। इट वॉज हेल्ड यस्टरडे, ये कल लिया गया, ये जो टेस्ट हुआ था ये कल लिया गया था। एंड माई परफॉर्मेंस, मेरी जो कारगुजारी है, कारकर्दगी है इन द टेस्ट में इज़ सेटिस्फैक्ट्री। वो क्या है? तस्कीन बख्श, यानी कि मैं उससे मुतमईन हूँ जो मेरी परफॉर्मेंस से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, टू गेट फुल मार्क्स इन इट, कि मैं टेस्ट में क्या करूँगा, फुल मार्क्स लूँगा, पूरे नंबर लूँगा। आई अटैम्प्टेड 11 क्वेश्चंस, मैंने क्या किए थे, 11 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। ठीक है ना। द आंसर टू 1 क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर दिया वाज रॉन्ग, वो क्या था, गलत था, मुझसे गलती हो गई। बट इट वाज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट कि यू आर सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, कि आप क्या हैं, सेटिस्फाइड हो चुकी हैं मेरी इस एक्सप्लेनेशन से, जो भी मैंने अभी आपको तफसील बताई है, आप इससे क्या हो गई हैं, मुतमईन हो गई हैं। इसके बाद आपने ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, के घर पर हर एक को मेरा रिगार्ड जो वो पे करें। तो ये आपको मैंने कहा था कि आपने इसके मुताबिक ये पैटर्न में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने इसको कैसे लिखना है। ये बॉडी थी, बाकी वही योर्स अफेक्शनेटली XYZ। ठीक है ना, तो पैटर्न को मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले से ही। जो चीज़ आपने चेंज करनी है, किस चीज़ में आपने तब्दीली करनी थी, वो चीज़ आपकी ये थी कि आपने बॉडी को चेंज करना है। और बॉडी को चेंज करने के लिए ज़रूरी था मैंने कहा आपको कि अगर आपको, तो अभी बात बताई कि अगर आपको टेंसेस आते हैं तो फिर आपका ये इसमें कोई इशू नहीं होगा, बॉडी आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये था हमारा लेटर नंबर 4। अब नेक्स्ट है लेटर नंबर 5।
जो कि राइट अ लेटर टू योर फादर, कि अपने वाले साहब को ख़त लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स, कि वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेज दें फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज़, हॉस्टल के कुछ अमाउंट रहती है आपने वो पे करनी है, तो उसके लिए आप वाले साहब से कैसे कहेंगे कि आपको पैसे सेंड कर दें। तो देखिए ज़रा पैटर्न, अगर आप लोग पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो पैटर्न देखें बिल्कुल सेम है। जो पैटर्न आपको मैंने पहले करवाया और जो पैटर्न मैं आपको अब बता रहा हूँ, तो इन पैटर्न में आप देखें कोई भी तब्दीली नहीं है, कोई भी चेंजिंग हमने नहीं करनी है। तमाम लेटर्स का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो चेंजिंग करनी है वो हमने बॉडी में करनी है, इसकी बॉडिंग हमने चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो अब चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने बॉडी चेंज नहीं की, सॉरी बॉडी चेंज की है और पैटर्न सेम है, ठीक है ना। पैटर्न में हमें तब्दीली कोई नहीं करनी, वही एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, May 5th, कोई हमने देखें इसमें तब्दीली नहीं की है। योर फैक्शनेटली XYZ कोई तब्दीली नहीं की है। वहाँ पर हमने लिखा था यहाँ पर देयर मदर, वहाँ पर लिखा था यहाँ पर देयर फादर लिखा है। द रीज़न इज़ बिकॉज कि हम क्या कर रहे हैं, हम फादर को ये लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने कहा था जिसको आप लेटर लिखते हैं आपने उनको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ये आपने चेंजिंग करनी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अब हम इसको रीड करते हैं। कहता है आई बीन प्लानिंग टू राइट टू यू फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से आपको लिखने का सोच रहा हूँ, बट कुड नॉट फाइंड टाइम, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला टू डू सो, ऐसा करने के लिए। यानी कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं आपको लेटर ख़त लिखता हूँ, लेकिन ख़त लिखने के लिए मुझे कोई प्रॉपर टाइम या ऐसा करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। माई एग्ज़ाम्स आर ड्राविंग नियर, मेरे जो इम्तहानात हैं वो करीब आ रहे हैं। ड्रा नियर मीन्स करीब आ जाना, तो मेरे जो इम्तहानात हैं वो करीब आ रहे हैं। एंड आई एम बिज़ी, और मैं क्या हूँ, मसरूफ़ हूँ, प्रिपेयरिंग फॉर देम, उनकी तैयारी करने में। यानी कि मेरे पेपर क्या हैं वो करीब आ रहे हैं और मैं पेपर की तैयारी में क्या हूँ, मसरूफ़ हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई कॉर्ड्स, मैंने पहले ही अपना जो निसाब था उसको रिवाइज कर चुका हूँ, उसको मैं दोहरा चुका हूँ। जो मेरा निसाब था उस निसाब को मैं क्या कर चुका हूँ, मैं उसको रिवाइज कर चुका हूँ। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट माई स्टडीज़, यू नीड नॉट टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट माई स्टडीज़, मेरी स्टडी के मुताबिक मेरी तालीम के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इन्होंने लिखा है पैराग्राफ के शक्ल में, इसकी रीज़न क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप देखते हैं कि आपने कोई बात करनी है और पैराग्राफ के शक्ल में लिख देते हैं। देखिए ना, पहले पैराग्राफ में उसमें बात की है उसके बारे में, स्टडी के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो बता रहा कि मेरी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है। अब इसने जो भी प्रॉब्लम थी उसको एक नेक्स्ट और एक दूसरा अलग से पैराग्राफ बनाकर दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप ऐसा कोई पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, कोई बात चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है ना। कहता है द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस दीज डेज इज़ दैट आई एम शॉर्ट ऑफ मनी एज आई बॉट सम बुक्स which have upset my budget. The only problem, एक ही मसला है मेरे साथ, that I face, जो कि मैं सामना करता हूँ these days, इन दिनों में, is that वो ये है कि I am short of money, मेरे पास पैसे की क्या है, कमी है। and as I bought some books, क्योंकि as का तर्जुमा यहाँ पर होगा क्योंकि, as का तर्जुमा यहाँ पर होगा क्योंकि, I bought some books, मैंने कुछ किताबें खरीदी which have upset my budget, जिसने मेरे बजट को क्या कर दिया, अपसेट कर दिया, मेरे बजट को बढ़ा दिया है। I shall be very thankful या I shall be very grateful, मैं आपका बड़ा ही ममनून होगा, शुक्रगुजार होगा। If you send me, अगर आप मुझे भेजते हैं at least 2000 रुपीज़, अगर 2000 रुपया, अगर आप कम से कम मुझे 2000 रुपया भेज देते हैं तो मैं आपका बहुत ही ममनून होगा। किसके लिए भेजते हैं, टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़, ताकि मैं अपने हॉस्टल के जो बकाया जाते हैं वो अदा कर सकूँ। एंड मीट माई अदर नीड्स, यहाँ पर मीट का मतलब यहाँ पर होगा पूरा करना, मिलना नहीं, यहाँ पर मीट का मतलब होगा पूरा करना। एंड मीट और पूरा कर सकूँ, किसको पूरा कर सकूँ, माई अदर नीड्स, मेरी अपनी दूसरी ज़रूरियात को मैं अपनी दूसरी ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ, ठीक है ना। अब फिर वही लास्ट लाइन, पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, घर पे तमाम को मेरा रिवार्ड देना। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, मैं यहाँ पर लिखना आई थिंक
ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, आपने याद रखना है, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद वही योर्स अफेक्शनेटली और फिर कॉमा एंड एक्स फुल स्टॉप वी वाई फुल स्टॉप एंड जी फुल स्टॉप। देखिए पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं की है, दो लेटर्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, दोनों लेटर्स के पैटर्न में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। अगर चेंजिंग की है तो वो इसके बॉडी में चेंजिंग की है, और यहाँ पर देयर फादर वहाँ पर देयर मदर, जिसको और लेटर लिखना है उसका यहाँ पर नाम मेंशन कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों लेटर्स समझ में आ गए होंगे, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।